नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दो दृश्य वर्तमान में चल रहे हैं। भारत के अंदर राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक नोटिस दी है। जो भी सच बोलेगा ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है। बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। जो सच बोलते हैं उन्हें धमकी। हाई कोर्ट जज की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार 14 दिसंबर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस देने के लिए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सच बोलता है उसे इसी तरह धमकियां दी जाती हैं। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो कोई भी सच बोलता है, ये लोग उस पर महाभियोग प्रस्ताव के साथ दबाव डालकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं और फिर भी वो संविधान की बात करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं। उनके दोहरे मापदंड देखें। सीएम योगी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। सीएम ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और दुनिया भर में बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। योगी ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स इन विचारों को व्यक्त करता है तो उसका क्या अपराध है। उन्होंने कहा कि क्या देश में समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए? ये लोग संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में व्यवस्था उसी के मुताबिक चलती है जो बहुसंख्यक समुदाय कहता है, और भारत कह रहा है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भेदभाव समाप्त होना चाहिए। योगी ने कहा कि वो कांग्रेस दबाव बनाएंगे क्योंकि संविधान का गला घोंटकर देश की व्यवस्था को नियंत्रित करना उनकी पुरानी आदत है। ये लोग संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। इस लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी पर योगी का हमला। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि दंगा फसाद को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अपने को समाजवादी कहती थी, लेकिन बकिंघम की बग्गी में बैठकर गौरवान्वित भी महसूस करती थी। ऐसे हालात थे। पहले उत्तर प्रदेश के करीब 40 करोड़ श्रद्धालु होंगे शामिल। वहीं प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने सनातन धर्म के सभी लोगों को आमंत्रित किया है और अनुमान है कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक सांस्कृतिक एकात्मता के समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए तत्पर है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी महाकुंभ के माध्यम से भी देखने का मौका मिलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।